नाजरीन, आपका आग मऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं आज आखिरी दिन है। आज के बाद कल यानी सुबह से इलेक्शन के लिए पोलिंग शुरू हो जाएगी। उससे पहले आज मुनव्वर अली जो AIMIM के उम्मीदवार हैं मऊ नगर पालिका के चेयरमैन ओहदे के, मुनव्वर अली को आज क्यों सफाई देनी पड़ी, क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, इसकी वजह जानने के लिए आज हम मुनव्वर अली के पास आए हैं और हम जानते हैं। मुनव्वर साहब, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में खैर मकदम है। शुक्रिया और स्वागत है आपका और तमाम जितने मऊ के वासी हैं और देश के वासी हैं उनको आदाब और नमस्कार। मुनव्वर साहब, ये जानना चाहते हैं कि आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने की वजह क्या पड़ी और क्या सफाई देना चाह रहे थे आप? सफाई का मकसद यही है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है तो 3 मुद्दे पर हमने रखा है कि जैसे तो एक तो व्यूमर फैल रहा है शहर में कि हमारे विरोधियों द्वारा जो है अफवाह पकड़ाया जा रहा है कि बीजेपी की बी टीम है। तो इससे एक शख्स जो है जमालपुरा के हैं, उन्होंने मतलब फेसबुक में आईडी पर हमारे उन्होंने कमेंट किया कि जो है अल्लाह और अल्लाह के रसूल को हाजिर नाजिर जानते हुए आप बताइए कि आप लोगों में अफवाह ये है कि मुनव्वर जो है बीजेपी का आदमी है, बीजेपी का बी टीम है। नहीं, ये बार बार जो आपके प्रेसिडेंट हैं AIMIM के जो बानी हैं, बानी नहीं कह सकते, वो प्रेसिडेंट हैं क्योंकि वालिद साहब इसके बानी थे। हाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए, कौमी सदर हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब। उनके ऊपर ये बार बार इल्ज़ाम लगता रहा है बी टीम होने का, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर ने आपके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया है, तो किसी एक आदमी को लेकर आज सफाई देने की क्या जरूरत है? एक आदमी नहीं, ये जो हमारे विरोधी हैं इनके कई सौ आदमी ये पाल के रखे हुए हैं और मुर्गा बिरयानी खिला के, और ये तमाम तरह की जो है पूरे मतलब जिले में व्यूमर फैलाया जा रहा है कि मुनव्वर जो है मतलब इसके लड़ने से जो है भाजपा जीत रही है। भाजपा जीते हारे, सपा जीते हारे, उससे तो मतलब नहीं है। क्या सच्चाई है? सच्चाई यही है कि अल्लाह को जो है और रसूल को हाजिर नाजिर में जान के आपको बता दे रहा हूँ कि कहीं से कोई मतलब ये नहीं है, कोई भाजपा प्रत्याशी मुनव्वर नहीं है। ये ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का प्रत्याशी है। जो मतलब आरोप लगा है वैसी साहब पर, तो वैसी साहब एकदम खुले मंच से और मस्जिदों से ऐलान कर चुके हैं कि ये बी टीम वाला इल्जाम झूठा है। वो सिर्फ मजलूमों और हक की लड़ाई लड़ते हैं, उनका वीडियो वायरल भी है। मतलब आखिरी दिन जिस दिन कहते हैं कि ये अफवाहों का बाजार गर्म होता है, प्रोपेगेंडे का बाजार गर्म होता है, उस रोज आपके ऊपर इस तरीके का इल्जाम लगा है, उससे आप सफाई देने की कोशिश कर रहे हैं। जनता से मैं अपील कर रहा हूँ कि बहकावे में ना आए। वो जो उनके वहाँ पालतू हैं, जो पालतू तीतर हैं, वही लोग जो है सिर्फ अफवाह हमारे खिलाफ भड़काएंगे। हम कह रहे हैं कि अगर कहीं से साबित कर दे तो मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। तो कुल मिला जुला के जनता से अपील मैं कर रहा हूँ कि हमारे ऊपर जो 18, 19 मुकदमे बनाए गए हैं जो कि जनता के लिए बनी है, कोई हमारा घर का एक भी मुकदमा नहीं है। एक सवाल यह है कि आपने बड़ा प्रचार प्रसार किया, बहुत उसकी तस्वीर की, एडवर्टाइज किया कि 8 तारीख को आपका रोड शो है और रोड शो आपने किया, लेकिन चंद लड़के ही आपके साथ नजर आए। इसकी क्या वजह है? वजह यह है कि जो प्रशासन ने जो है मुकदमा बनाया जिलाध्यक्ष पे, पूर्व के जिलाध्यक्ष जो थे आसिफ चंदन 14 महीना जेल में रहे NRC में। आज जितने बच्चे नौजवान जो MIM पार्टी से जुड़े थे नए नए और पार्टी को तेज कर रहे थे, उस समय NRC के समय इनको जो है नामजद किया गया। ये दोनों जो अरशद तैयब ये जो पूर्व चेयरमैन थे, इनके द्वारा नामजद करके फंसाया गया है। वो उनके आदमी की मतलब आसिफ चंदन एक उभरते हुए चेहरे थे, मुनव्वर एक उभरता हुआ चेहरा था। उसमें जो है अल्तमस जैसा मेंबर जो कि एकदम शरीफ है, उसका भी नाम दिया गया। मजहर मेजर जो नौजवानों की आवाज़ उठाने वाले थे, उन सभी लोगों को जो है नामजद कर दिया। उसी समय जो है जिला पदर की कार्रवाई कई ठोक पे हुई। जो पूर्व मतलब मेंबर भी मौजूदा मेंबर थे जो 6 महीना जो है अपना मतलब छोड़ के क्षेत्र रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है मऊ में नेता की कमी खल रही है। मैं जनता से अपील कर रहा हूँ कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर किसी बहकावे में ना आवे और पतंग निशान को वोट देके हमको चेयरमैन बनाए ताकि मऊ का विकास हो सके। मुनव्वर बार बार इस बात को फोकस करते हैं कि वो गरीबों, दलितों, मजदूरों, अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन फिर भी जब मुनव्वर मैदान में आते हैं, हकीकत में लड़ाई लड़ने आते हैं और कोई पावर देने का वक्त आता है, तो अवाम आपके ऊपर क्यों नहीं एतमाद करती, क्यों नहीं भरोसा करती? अब जो है आप नज़र उठा के देख लीजिए, हमने 19 ट्यूब लगवाया था
वहाँ पर हैदरनगर रजनिया पर कमरिया जो चक्का जाम किए थे, 23 लोग हम लोग जेल गए। वहाँ पे रोजी रोटी बंद छिन गई थी। वहाँ पे दुकान खुला, मुंशीपुरा पुल के नीचे दुकान खुला। स्लाइडर हाउस का जो है नहीं था, उसके लिए हमने मांग आवाज उठी, आंदोलन किया, कई ट्रांसफार्मर लगाए, कई जगह। मतलब जनता तो ये जान रही है कि मुनव्वर जो है मतलब वाकई जो है जुझारू है, करने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं जाति समीकरण में फंस के वोट जो है इधर उधर कर देती है। लेकिन मैं उनसे अपील करूंगा कि आप हमें मजबूत करें। जीतेंगे तो आपके चेयरमैन बनेंगे इंशाल्लाह, नगर पालिका कुर्सी से लड़ाई लड़ेंगे। अगर हारे तो आपके नेता रहेंगे। आपकी लड़ाई सड़क से लेके सदन तक और कलेक्ट्रेट तक हम लड़ने का काम करेंगे। ये जो हम जानना चाहते हैं कि आपको मजलिस ने यहाँ से उम्मीदवार बनाया, लेकिन मजलिस का कोई पॉपुलर चेहरा आपके प्रचार के लिए, आपकी तस्वीर के लिए क्यों नहीं आया? ये उत्तर प्रदेश का बड़ा चुनाव है, क्योंकि मजलिस पार्टी जो है अभी पूरे क्षेत्र में नहीं मतलब निकल पा रही है और उनके नेता नहीं पहुंच पा रहे हैं। बड़ा प्रदेश है, अभी जो है मतलब थोड़ा कमी है हमारे अंदर। बड़े नेता में जो हमारे कंबाइंड जो है सेक्रेटरी जो आए थे सचिव, तो नहीं समय मिला। ये बगल के जिला में जो है आजमगढ़ तक भी जो प्रदेश अध्यक्ष आए हैं, मतलब वहाँ पे नगर पालिका अध्यक्ष चुनाव लड़े हैं। तो सब मिला जुला के बात ये है कि कहीं ना कहीं जो है मुनव्वर अली चुनाव, वो लोग जानते हैं कि मुनव्वर अली खुद जो है एक चर्चित चेहरा है और लोगों के बीच में रहने वाला जो है जुझारू नेता है। तो इसलिए भी जो बड़े नेता है वो इस सीट को उतना मेहनत नहीं करना है कि मुनव्वर खुद फाइट कर लेगा, वो अकेले काफ़ी है। तो नाजरीन, आप सुन रहे थे मुनव्वर अली को। मुनव्वर अली के बारे में आप जानते हैं कि सोशल मीडिया के एक फेम बन गए हैं, एक फेस है सोशल मीडिया का मुनव्वर अली। जब ये कोई बात कहते हैं तो लाखों लोग इन्हें सुनने के लिए अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे इनको सुनते हैं। लेकिन क्या वजह है अभी तक मुनव्वर अली उस चेहरे को वोट में कन्वर्ट नहीं करा पाते? और सबसे बड़ी बात यह है कि ये आज इन्होंने अपील किया है कि इन्हें मजबूत करें ताकि एक लीडरशिप मजबूत हो। अब 11 तारीख के वोट वाले दिन फैसला आवाम क्या करते हैं, उसके बाद 13 तारीख को मालूम होगा कि मुनव्वर को कितनी मजबूती दी गई। लेकिन नाज़रीन, हम आपको इसी तरीके से नई नई खबरों से अपडेट करते रहेंगे। फिर किसी रोज़ मुनव्वर अली से भी बात करेंगे। तब तक हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। आग मऊ मतलब एतमाद आपका 100% हकीकत पर मबनी खबर। हर खबर जांच परख कर बेबाक और बेदाग, आज़ादाना और मुनसिफाना। तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब करें आग मऊ और देखते रहें सच्ची खबर हमारे यूट्यूब चैनल आग मऊ पर।